तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है? इष्ट देव यानी कि आपके ऊपर जिनकी छत्र छाया होती है और आपको मुश्किलों से निकालने में आपके इष्ट देव या देवी देवता का ही काम होता है। उनका सहयोग आपके जीवन में अगर रहे तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं। इष्ट देवी या देवता का जानना क्यों ज़रूरी है? क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके जीवन में इष्ट देवी या देवी देवता? आपको कैसे पता लगाया जाए, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में, और इनकी इम्पोर्टेंस भी आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है। और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माँ धनलक्ष्मी पोटली का आयोजन किया जाता है। आप सभी लोगों के घर ये माँ धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुंचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। इष्ट देवी या देवता, उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में कि मानो कि हम उनके बिना अनाथ के तरह ही अपना जीवन समझ लीजिए। कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी पूजा पाठ जो भी आप ऊपर वाले का नाम लेते हो, कुछ भी उन्हें याद करते हो, क्या वो स्वीकार हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां आ रही हैं और आप प्रार्थनाएं कर कर के थक चुके हो, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थनाएं आपके इष्ट देवी देवता तक नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि आप जो अपनी फरियाद कर रहे हो किसी और ही देवी देवता के आगे कर रहे हो। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु परमेश्वर की जो शक्ति है वो एक ही है, यानी कि अलग अलग रूप हैं। तो इन अलग अलग रूपों का कुछ तो महत्व होगा, कुछ तो मतलब होगा कि आपको किस रूप की पूजा करनी है, किस रूप को याद करना है, किस रूप की छत्र छाया आपके ऊपर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर आप कोई चिट्ठी भेजते हैं तो उस चिट्ठी पर नाम पता आप लिखते हैं। अगर वो नाम पता ही ना हो तो वो चिट्ठी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी फरियाद आप किसके आगे कर रहे हो, स्वीकार होगी कि नहीं होगी, ये तय करता है कि आपने अपने इष्ट के आगे ये प्रार्थना रखी है कि किसी और के आगे। तो इसी तरीके से आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप अपने इष्ट देवी या देवता की पूजा करते हो तो आप प्रॉब्लम से निकल जाते हो। कई बार आप तरह तरह के उपाय करते हो, पूजा पाठ करते हो, जब तक आप अपने इष्ट देवी देवता को नहीं मनाओगे, इष्ट देवी देवता की छत्र छाया में नहीं रहोगे, तो परेशानियां तो ऐसे ही लगी रहेंगी। एक एग्जाम्पल और समझिए। एक बच्चा है और उसके आसपास 5-6 महिलाएं हैं, मान लीजिए कहीं रिश्तेदारी का समय चल रहा है, और उस बच्चे की माँ किसी काम से, थोड़े मोटे काम से कहीं बाहर चली गई और इतनी देर में वो बच्चा रोना शुरू हो गया। तो वो जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं उसकी माँ को ढूंढेंगी, क्योंकि उसकी माँ ही उस बच्चे को चुप करा सकती है दूध पिलाकर। इसी तरीके से आपके जीवन की परेशानी केवल और केवल आपके इष्ट देवी या देवता ही दूर कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में इष्ट देवी या देवता को पहचानने के लिए तरीके बताए गए हैं, जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी यानी कि जैमिनी ज्योतिष में है। तरीका बहुत ही सिंपल है। तरीका ये है कि हमें आत्मकारक ग्रह को देखना। आत्मकारक वो ग्रह होता है जो सबसे ज़्यादा अंश यानी कि डिग्री लिए बैठा होता है। राहु केतु को इसमें से निकाल दिया जाता है, राहु केतु उसको इसमें नहीं लिया जाता है। अब हमने उस आत्मकारक ग्रह को देखना है नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में वो जिस भाव में या फिर जिस राशि में वो बैठा हुआ है, तो उस राशि से 12वीं राशि को हमें देखना होता है कि कौन सी राशि बन रही है। उस राशि के स्वामी से संबंधित हमारे इष्ट देवी या देवता होंगे। हमारे इष्ट देवी हो सकते हैं या देवता हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है। कई बार हमें अर्धनारेश्वर की पूजा कही जाती है, कई बार हमें इस तरह की कुछ पूजाएं और ये चीज़ें बताई जाती हैं। और ये कौन कौन से देवी देवता होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ।
तो चलिए अब समझते हैं कैसे हम निकालेंगे अपने इष्ट देवी या देवता के लिए। हमें सबसे पहले लगन कुंडली, ये देखिए लगन कुंडली है, और नवमांश कुंडली ये है। नवमांश कुंडली यानी कि दोनों कुंडलियों को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जरूरत है ये अंश यानी कि जो डिग्रीज होती हैं प्लेनेट की, इनको देखिए ऊपर से लेके नीचे तक सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है। यहाँ पर देखिए 29 डिग्री चंद्रमा की है, चंद्रमा की। तो यहाँ पे चंद्रमा हमें अब देखना है चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा देखिए नवमांश कुंडली में कहाँ पर है। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं 9वीं राशि में। 9वीं राशि से पहले की राशि यानी कि 12वां जो गिना जाएगा वो 8वीं राशि में होगी। तो इस हिसाब से मंगल यहाँ पर आत्मा कारक, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इस तरह से आत्मा कारक जो ग्रह चंद्र बने और चंद्र कारकांश यहाँ पे बने, तो इस हिसाब से इससे 12वां मंगल बना। तो यहाँ से हमें अपने देवी देवता के बारे में पता लग गया कि राशि के स्वामी कौन है, उस हिसाब से देवी या देवता निकल के आएंगे, जो कि मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। जो कि आपके ऊपर इष्ट देवी या देवता किसी तरीके से आपकी गणनाएं जो बताएंगी वो इस तरीके से निकल के आएंगी, और इसके अनुसार आप पूजा पाठ करिए तो समझ लीजिए आपकी परेशानियां आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएंगी। आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको एक हाथ और आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप अपने इष्ट देवी या देवता को भी पूजना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।